की इस क्लास में देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आइए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? द रेट ऑफ रिएक्शन विच डिपेंड्स ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर। वह रेट ऑफ रिएक्शन जो सिर्फ ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करता है उसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। फॉर अ रिएक्शन A gives product, here rate is directly proportional to concentration A. So this is an example of first order reaction. Also A plus B gives product, rate is proportional to either concentration of A or only concentration of B. इसमें से कोई एक either concentration A पर या कॉन्सेंट्रेशन बी पर डिपेंड का कोई एक पर, तो यह भी एक एग्जाम्पल होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। आइए हम देखते हैं व्हाट इज द काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के काइनेटिक्स क्या है, यानी इसमें हम रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का निकालेंगे। इसके लिए एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन। लेट अस कंसीडर a reaction A gives product। यहाँ एक रिएक्शन हमने माना कि A से प्रोडक्ट प्राप्त होता है। A इज द रिएक्टेंट एट T इक्वल टू, दैट इज टाइम T इक्वल टू 0, ओरिजिनल अमाउंट ऑफ E इज स्मॉल a एंड प्रोडक्ट इज 0। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा तो ओरिजिनल अमाउंट रिएक्टेंट का ए माना, प्रोडक्ट एट टाइम टी इक्वल टू टी, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ए एंड ए माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, rate is directly proportional to concentration of A minus x के proportional हो, and rate is dx by dt is equal to k A minus x, here k is equal to, k को रेट कांस्टेंट कहते हैं या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कहते हैं। रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कहते हैं। अब इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इस इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? रीअरेंजिंग इक्वेशन 1 and integrating we have dx by a minus x का इंटीग्रेशन की dt और माइनस लॉग a माइनस x इज इक्वल टू KT प्लस C
where C is equal to integration constant. Integration constant और इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जब इसका इनिशियल applying initial condition conditions we have t is equal to 0, then x is equal to 0, minus log a minus x kt into 0 plus c, therefore c is equal to minus log a minus x। और जब इस वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन 2 में तो हम क्या देखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c in equation 2 we have minus log a minus x is equal to kt minus log a। यहाँ पर a माइनस 0 होगा और यहाँ माइनस ln a होगा, यानी c इज इक्वल टू माइनस ln a, दैट इज log a, और ln नेचुरल लॉग होता है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2 वी गेट, मतलब इस c के वैल्यू को जब हम इक्वेशन 2 में रखेंगे तो ये आएगा, एंड kt इज इक्वल टू log a माइनस x, kt इज इक्वल टू log a अपॉन a माइनस x, एंड k इज इक्वल टू 1/t log a by a minus x, and k is equal to 2.303 upon t log a upon a minus x। तो ये जो k का वैल्यू निकला, दिस इज द काइनेटिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिस is the expression of rate constant of first order रिएक्शन, या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का डेरिवेशन। अब इसका हम यूनिट देखें क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट। तो यह सिर्फ t पर डिपेंड करेगा, यानी टाइम इनवर्स। तो रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो यूनिट होगा वह होगा टाइम इनवर्स। अब हम देखते हैं व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
हाफ लाइफ इसका क्या होगा, टी हाफ। व्हेन टी इज इक्वल टू टी हाफ, then x equal to a by 2. K is equal to 2.303 by t half log a by a minus a by 2, 2.303 by t half log 2a by a. K is equal to 2.303 t half log 2. K is equal to by t half into 0.301 and t half 0.693 by k. यहाँ पर टी हाफ जो होगा वह 0.693 अपॉन के, दैट इज टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/k। हम यदि इस रेट ऑफ रिएक्शन का हम ग्राफ देखें तो लॉग a बाई a माइनस एक्स टाइम के प्रोपोर्शनल, तो ये ग्राफ होगा। एंड स्लोप इज इक्वल टू k अपॉन 2.303। तो स्टूडेंट्स, आज का जो ये क्लास था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसी के साथ खत्म होता है।